सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के 13 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के एक्सरसाइज 13.3 के पहले क्वेश्चन में जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में मीन, मीडियन और मोड तीनों ज्ञात करना था। तो इसका जो है हम लोगों ने मोड और मीडियन इस वीडियो के अगले पार्ट में ज्ञात कर लिया है। अब इसमें केवल मीन हमें ज्ञात करना है, तो वीडियो के इस पार्ट में हम मीन ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। तो यहाँ पर जो है मंथली कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का दिया हुआ है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स दिया हुआ है। तो आइए जो है वीडियो के इस पार्ट में हम मीन ज्ञात करते हैं। तो मीन ज्ञात करने के लिए जो है जो डाटा दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स जिसे FI से डिनोट करते हैं लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है जो एक एज्यूम्ड मीन हमें मानना पड़ेगा। सबसे पहले हम जो है इसमें XI मालूम करते हैं। तो XI मालूम करने के लिए यहाँ पर जो डाटा में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी है इसको जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है XI मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है देखिए क्रमशः XI 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195 इस तरह से हम लोगों ने मालूम कर लिया है XI। इसके बाद XI मालूम करने के बाद एज्यूम्ड मीन हम मानते हैं, यानी कि कोई एक जो है बीच में जो है कोई एक हम चुन लेते हैं एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर जो है ऊपर से भी 3 और नीचे से भी 3 छोड़कर बीच में 135 है, इसे हम एज्यूम्ड मीन के रूप में मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको हम सर्किल ऐसे कर लेते हैं एज्यूम्ड मीन वाले जो है कैटेगरी को। इसके बाद जो है एज्यूम्ड मीन मानने के बाद और यहाँ पर जो है जो ये फ्रीक्वेंसी दी गई है FI, इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो सिग्मा FI लिखते हैं टोटल को, सिग्मा FI बराबर 68 आएगा जोड़ने पे। इसके बाद जो है हम यहाँ पर DI मालूम करते हैं। तो DI मालूम करने के लिए क्या करते हैं कि XI जो है उसमें से एज्यूम्ड मीन को घटा देते हैं। तो एज्यूम्ड मीन हमने यहाँ माना है 35, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं एज्यूम्ड मीन A बराबर 35। तो यहाँ पर जो है DI मालूम करने के लिए 75 में से जो है 135 घटाएंगे तो -60 आएगा। 95 में से जो है 135 घटाएंगे तो -40 आएगा। 115 में से जो है 135 घटाएंगे तो -20 आएगा। यहाँ पर 135 में से 135 घटाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ 155 में से जो है 135 घटाएंगे तो 20 आएगा। यहाँ पर 175 में से 135 घटाएंगे तो 40 आएगा और यहाँ पे 195 में से 135 घटाएंगे तो 60 आएगा। इस तरह से हम जो है DI मालूम कर लेते हैं। DI मालूम करने के बाद जो है UI मालूम करते हैं। UI मालूम करने के लिए क्या करते हैं, जो DI का जो मान आया है उसमें H से हम भाग देते हैं। तो H क्या होता है, H होता है क्लास इंटरवल, यानी कि जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसका अंतर कितना है। तो यहाँ जो है अपर लिमिट 145 है और लोअर लिमिट 125 है। तो घटाएंगे अपर लिमिट में से लोअर लिमिट तो 20 आएगा, जिसे क्लास इंटरवल यानी कि H लिखते हैं। देखिए यहाँ 145 अपर लिमिट है और 125 लोअर लिमिट है। तो यहाँ पर जो है क्लास इंटरवल आया 20। तो यहाँ पर जो है UI मालूम करने के लिए DI का जो मान आया है ये सब, इसमें जो है H से हम भाग दे देंगे, यानी 20 से भाग देंगे। तो 20 से भाग देंगे -60 में तो -3 आएगा। इस तरह से -40 में भाग देंगे तो -2, फिर यहाँ -1 0, फिर यहाँ 1 2 3 आएगा। अब UI का मान ज्ञात करने के बाद जो है हम अलग एक और सारणी बनाते हैं जिसमें कि FI और UI दोनों के जो मान है उसको हम गुणा करके लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम FI और UI का गुणा करेंगे तो FI है 4 और UI है -3, तो आ जाएगा -12। इसी प्रकार से दूसरे में -10, फिर -13, 0, 14, 16, 12। इस तरह से FI और UI आ गया। यहाँ पे जो है FI और UI का टोटल करेंगे तो लिखेंगे सिग्मा FI UI, टोटल करने के बाद जो आएगा 7। अब फार्मूले में हम सारे जो मान हैं उनको रख करके कैलकुलेशन करेंगे। तो मीन बराबर A + H गुणे सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI। तो यहाँ पर जो है A एज्यूम्ड मीन हमने माना था 135, इसको लिखेंगे।
प्लस एच यानी क्लास इंटरवल आया था 20, तो 20 लिखेंगे, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई आया था 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, और सिग्मा एफ आई जो है ये 68 लिखेंगे। और इन सब को जो है जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 137.05। तो मीन हमारा आया 137.05।